Hi, today we are going to learn printf and scanf function and that is supported by header file stdio.h. तो printf फंक्शन का रूल क्या है कि printf आप लिखते हो और डबल कोट में फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है? इन केस वेरिएबल आपका इंटीजर है तो %d और वेरिएबल आपका करेक्टर है तो %c और वेरिएबल आपका फ्लोट वैल्यू और रियल वैल्यूज़ है तो %f यूज़ करते हो। तो printf कोई वेरिएबल आपको प्रिंट करना है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ आपको हेलो प्रिंट करना था तो आपने printf इस तरीके से लिखा, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि हमने कोई वेरिएबल नहीं लिखा है। अब अगर कोई इंटीजर वेरिएबल है तो उसके लिए हमने क्या लिया, %d, और इसको जब रन करेंगे तो हमारा प्रिंट क्या, ये जो है ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए है। तो ये हमारा क्या प्रिंट कर देगा, 90। ठीक है। इसी जगह अगर आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है और फिर उसको प्रिंट करना है तो पहले आप डिक्लेयर करोगे कौन सी वेरिएबल आपको इनपुट लेना है और फिर एक फंक्शन यूज़ करोगे scanf। ठीक है। scanf भी आपका पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग है तो a आपका इंटीजर है तो इसलिए %d यूज़ होगा। ठीक है। उसके बाद लिस्ट ऑफ वेरिएबल की जगह एड्रेस ऑफ वेरिएबल, तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल के लिए %a लिखते हैं। %a क्या है कि ये बताता है कि किस एड्रेस पे आपको a स्टोर करना है। ठीक है। scanf ये बताता है और a जो है उस एड्रेस का जो हमने a नेम दिया था वो प्रिंट करता है। तो अगर हम इसको रन करेंगे इस प्रोग्राम को, तो जैसे a की वैल्यू मैंने दे दी 23। ठीक है। पहले scanf दिया था 23 दिया तो 23 आपका आउट printf प्रिंट कर दिया। तो इसको आप थोड़ा सा और एलोबरेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं कि पहले printf करो और मैं आपसे एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ, एंटर वैल्यू ऑफ a। ठीक है। डबल कोट में, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँ a इक्वल टू, ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो। और लाइन चेंज करने के लिए \n में लिख देता हूँ। ठीक है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, एंटर वैल्यू ऑफ a। अगर इनकेस मैंने एंटर कर दिया 45 और तो क्या आप करेगा, a इक्वल टू 45 ये डिस्प्ले कर देगा। तो ये प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है कि पहले यहाँ मेन से स्टार्ट हुआ, फिर क्लियर द स्क्रीन किया, फिर a वेरिएबल अलॉट हुआ, फिर printf एंटर द वैल्यू ऑफ a। ये एक्चुअली क्या है, यूज़र के इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर आप यहाँ कुछ भी लिख दो, यहाँ आप लिख दो हाय, तो भी वो नेक्स्ट लाइन में आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि a की वैल्यू एंटर करो, क्योंकि scanf का फंक्शन है कि वो a की वैल्यू आपसे एंटर कराएगा। एड्रेस a जो है आप %a पे इनपुट करोगे। अगर इसको हम रन करते हैं, हाई लिखा हुआ क्योंकि पहली लाइन हाई थी, फिर इसको हमने प्रिंट कर दी, एंटर किया 43, तो क्या प्रिंट हो गया 43। तो ये जो फर्स्ट printf है ये केवल यूज़र की इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप क्या करना चाहते हो। तो यूज़र को सही से इन्फॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं एंटर वैल्यू ऑफ a, ताकि आपको पता चले कि a की वैल्यू एंटर करनी है और वही आपको प्रिंट करनी है। ठीक है। इन केस कई बार आप यहाँ %, लिखना भूल जाओगे तो भी वो एरर नहीं आएगा, बट करेक्ट आउटपुट आपको मिले ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ और मैंने एंटर कर दिया 23, तो देखो a की वैल्यू कुछ और आ रही है, बट ये एरर नहीं आया। इसका रीज़न ये है कि %a की मीनिंग ये है कि ये एक एड्रेस आपसे पूछता है जहाँ पे a का वेरिएबल स्टोर करना है। तो अगर आपने डायरेक्टली a दे दिया तो किसी गार्बेज प्लेस पे वो इसको स्टोर कर देगा।
इसलिए करेक्ट मेथड क्या है कि आपको m% a लिखना है। अच्छा, इन केस आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल इनपुट कराने हैं, जैसे a, और फिर आप सेकेंड हमने डिक्लेयर किया इंट b, ये होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। और a और b डिक्लेयर कराने हैं और वो इनपुट कराने हैं, तो इसको मैंने लिख दिया scanf डबल कोट में %d और m%b। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ मैंने लिख दिया %d और ये b की वैल्यू होगी तो b इक्वल टू, ठीक है। एक साथ आप printf में दो वेरिएबल्स के लिए लिख सकते हैं, scanf में भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो रन करने पे आपका क्या होगा, एंटर वैल्यू ऑफ a, इन केस आपने 23 दिया, फिर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है b की भी वैल्यू करो, जबकि हमने स्टेटमेंट में केवल a लिखा हुआ था। तो अगर हमने 34 एंटर किया तो a और b की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट प्रिंटफ है वो सिर्फ यूज़र की इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ एंटर वैल्यू ऑफ a लिखा हुआ था, a और ज़्यादा इलेबोरेटिव बेस में a एंड b, तो a और b की वैल्यू आप एंटर करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यूज़ जनरेट हो जाएंगे। तो ये printf और scanf फंक्शन, ये इस तरीके से scanf आपका क्या लेता है, एड्रेस, और printf क्या करता है कि उस एड्रेस का जो नेम है उसका आउटपुट जनरेट करता है, उस पर जो वैल्यू असाइन होती है। थैंक यू।